जैसा कि आपने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी कि महाराणा कुंभा के ऐतिहासिक कालक्रम की घटनाएं क्या थी। ऐतिहासिक कालक्रम की घटनाएं कौन कौन से युद्ध हुए थे, किसके साथ हुए थे, जिसमें अरवली का युद्ध पड़ा, सारंगपुर का युद्ध पड़ा, मंडलगढ़ भीलवाड़ा पे महमूद खिलजी ने 3 बार आक्रमण किया, चंपानेर की संधि हुई और फिर बदनौर का युद्ध हुआ। ये कालक्रम आपने पूरा का पूरा पढ़ा था। आज पढ़ेंगे महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में क्या योगदान है, महाराणा कुंभा ने क्या क्या बनवाया। तो महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। और आप ये भी जानते हो कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को ही मानते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। तो स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा का क्या योगदान है वो चर्चा करेंगे आज। तो ऊपर ही ऊपर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले एक विशेष बात। कौन सी बात? हाँ, तो स्थापत्य कला का जनक कौन है? एक मिनट। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। और स्थापत्य कला में इसका योगदान क्या है? स्थापत्य कला में योगदान, महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान क्या क्या है? सबसे पहले अपन बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437, उस युद्ध विजय उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मैंने आपको कहा था कि विजय स्तंभ के बारे में अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो आज अपन स्थापत्य कला में वो सारी बातें लेंगे। तो स्थापत्य कला के योगदान में सबसे पहले अपन लेते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो निर्माण करवाया, इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि किस युद्ध विजय उपलक्ष्य में बनवाई थी। तो आपको याद रखना है सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य में। विजय उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। कई दफा एग्जामिनर ये लाइन ही नहीं देता क्योंकि सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है वो मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ हुआ है। तो मालवा विजय उपलक्ष्य भी कह सकते हैं कि मालवा के शासक पर क्या की थी? विजय उपलक्ष्य, विजय हासिल की थी। मेरी बात समझ रहे हो? हमने प्रश्न पढ़ा कि विजय स्तंभ का निर्माण किस उपलक्ष्य में हुआ है, तो सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य में हुआ है। और अगर मान लो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि उस समय मालवा के जो शासक हैं वो महमूद खिलजी प्रथम है, तो दूसरी पंक्ति आपको जो मिलेगी वो मिलेगी मालवा पर युद्ध विजय उपलक्ष्य, क्योंकि मालवा के शासक पर भी क्या किया? विजय हासिल किया। मालवा का शासक कौन था उस समय? कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। तो सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य कहें या मालवा पर युद्ध विजय उपलक्ष्य कहें, क्योंकि मालवा का उस समय शासक महमूद खिलजी प्रथम है। ये विजय स्तंभ की बात थी। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ वो कब से कब तक हुआ? और पहली बात ये भी ध्यान रखना कि विजय स्तंभ बनवाया कहां गया? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहां बनाया गया? चित्तौड़गढ़। और इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448, 1440 से लेकर 1448 तक 8 साल लगे हैं साहब। विजय स्तंभ को बनने में कितने साल लगे? 8 साल। अब मैं आपको विजय स्तंभ के बारे में, देखो विजय स्तंभ का पूरा डाटा समझाता हूं आपको कि विजय स्तंभ कहां बना है? चित्तौड़ में सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसी युद्ध विजय उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ विक्ट्री टावर बनवाया है या कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के बीच करवाया है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की। ये विजय स्तंभ है साहब। क्या है? विजय स्तंभ 9 मंजिला है। ये कितना मंजिला है? 9 मंजिला।
9 मंजिला है और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 120 फीट ऊंची है। ऊंचाई 120, प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 122 फीट थी। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई 122 फीट थी, परंतु इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी और बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। फिर उसके बाद स्वरूप सिंह शासक बने, मेवाड़ के एक शासक आएंगे स्वरूप सिंह। अब स्वरूप सिंह ने उसका क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया, तो 2 फुट हाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो इसकी अब टोटल जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो 120 फीट है। सबसे पहली बात तो इसका शिल्पी कौन है, इसका स्थापत्यकार कौन है, स्थापत्यकार या फिर सूत्रधार, यानी विजय स्तंभ किसके रेख देख में बना है, सूत्रधार स्थापत्यकार कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम है जैता। क्या है, जैता। कौन है, जैता है। और इस जैता के जो सहयोगी हैं, सहयोगी इनके 3 पुत्र हैं। जैता के बाद नाप्पा, पोम्मा और पुंजा। जैते नाप्यो पोम्मे पुंजो, क्या याद रहिएगा, जैते नाप्यो पोम्मे पुंजो। तो इसका सूत्रधार या स्थापत्यकार कौन है, जैता। सहयोगी कौन है, नाप्पा, पोम्मा और पुंजा। कई दफा ऐसा हुआ एग्जाम में कि विजय स्तंभ का सूत्रधार पूछ लिया जाता, स्थापत्यकार का नाम बताइए, तो आपको चारों ऑप्शन में नाम दे देता है, चारों ही दे देता है कि जैता, नापा, पोमा और पुंजा। तब क्या करना है, जैता ही करना है, क्योंकि मूल कौन है, जैता। और ये जैता के 3 पुत्र हैं, इनके 3 सहयोगी, इनके 3 पुत्र है। नापा, पोमा, पुंजा इस जैता के 3 पुत्र हैं। कौन कौन है, नापा, पोमा, पुंजा। जैते नाप्यो पुम्मे पुंज, क्या गए, जैते नाप्यो पुम्मे पुंजो। तो मूल कौन है, जैता। विजय स्तंभ कहाँ पे है, चित्तौड़ में सारंगपुर विद्युत में बनवाया गया है। और इसके ऊपर मैंने कहा कि ये 9 मंजिला है। अगर विशेष की बात करें तो विजय स्तंभ कितना मंजिला है, पहली बात तो ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला है, 120 फुट ऊंचा है, 120 फुट है ऊंचा। 157 इसमें सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां कितनी है, 157। और ये 30 फीट चौड़ा है, ऐसा चौड़ाई इसकी कितनी है, 30 फीट है। याद रखिए कि 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है, 157 इसमें सीढ़ियां हैं और 30 फीट ये चौड़ा है। ठीक है। अब विशेष में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इसकी जो तीसरी मंजिल है, पहली, दूसरी और तीसरी, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या कहा मैंने, इसकी तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख है, या 9 बार अल्लाह शब्द उत्कीर्ण किया गया है। 9 बार इसमें अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर लिखा गया है। और इसकी 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हुई थी। 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया था। हमने पढ़ा कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द उल्लेख है। 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी बिजली गिरने के कारण, तो 9वीं मंजिल का महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण करवाया तब इसकी जो टोटल हाइट 122 फीट थी, वो मात्र कितनी बच गई, 120 फीट। पहले 122 से
अब 120 फीट है। अगर आपको पूछे कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो आप 120 ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में वर्तमान में 120 ही डाला हुआ है, ठीक है ना, 120 फीट। इसके ऊपर जैसे 9 मंजिलें हैं, इन सभी मंजिलों पर, ये जितनी भी सभी मंजिल हैं, इन सभी मंजिलों पर देवी देवताओं के मूर्तियां लगी हुई हैं, सभी मंजिलों पर, एक मंजिल को छोड़ के। 8वीं मंजिल पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बाकी सभी मंजिलों पर देवी देवताओं की क्या लगी हैं, मूर्तियां लगी हैं। आगे बढ़े। 8वीं मंजिल पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। और इसकी जो 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल पर महाराणा कुंभा ने अत्रि और महेश से इसके ऊपर कुछ लिखवाया हुआ है, और उसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। इसकी जो 5वीं मंजिल है, विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर महाराणा कुंभा ने लिखवाया इसके ऊपर, जैसे आप पेज पे लिखते हो। 5वीं मंजिल पर उसने, महाराणा कुंभा ने बप्पा से लेकर के कुंभा तक की तो वंशावली लिखवा दी। 5वीं मंजिल पर क्या लिखवा दिया, बप्पा से लेकर के महाराणा कुंभा तक की जो वंशावली के जो शासक, उनके नाम लिखवा दिए। साथ ही साथ महाराणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं, महाराणा कुंभा का जो उपलब्धि, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, वो लिखवा दिया। महाराणा कुंभा के साहित्यिक ग्रंथों की जो जानकारी मिलती है हमें कीर्ति स्तंभ से, वो लिखवा दिया। साथ ही साथ महाराणा कुंभा की 3 उपाधियां, राजगुरु, दानगुरु और शैलगुरु का उल्लेख करवाया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। तो यहां पे मैंने कहा कि 5वीं जो मंजिल है, कौन सी 5वीं मंजिल, 5वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई। तो याद रखिएगा कि विजय स्तंभ के ऊपर जो लिखा गया है, विजय स्तंभ पे लिखा गया है, वही क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। पर एक अपन डाउट वाली बात पढ़ेंगे, जैन कीर्ति स्तंभ वो अलग चीज है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग भवन है। तो 5वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई। तो अपन थोड़ा सा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात कर लेते हैं। यहां पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके काल में लिखी गई? तो पहली बात तो महाराणा कुंभा के काल में लिखी गई, महाराणा कुंभा के काल में लिखी गई। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में। इसके जो प्रशस्तिकार हैं, जो लिखने का काम किया है प्रशस्तिकार, वो है अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं महेश। अत्रि और अत्रि के पुत्र महेश इसके प्रशस्तिकार हैं। इसमें उल्लेख क्या क्या है, इसमें क्या उल्लेख है? तो आप याद रखिएगा, बप्पा से लेकर बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली। वंशावली का मतलब समझ रहे हो क्या? राजा महाराजाओं के नाम। बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के जो राजा हुए हैं, उन सभी का नाम का उल्लेख कहां मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का उल्लेख भी यहां पे, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां। और अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था कि महाराणा कुंभा की साहित्यिक जानकारी कहां से मिलती है? तो कीर्ति स्तंभ से। तो एक है साहित्यिक स्रोतों की जानकारी, साहित्यिक ग्रंथों का उल्लेख। तो महाराणा कुंभा के साहित्यिक ग्रंथों का उल्लेख कहां मिलता है?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। और महाराणा कुंभा की 3 जो आपने पढ़ी थी उपाधियां, एक थी दानगुरु और राजगुरु व शैलगुरु। शैलगुरु उपाधि का उल्लेख, उपाधि का उल्लेख, ये था कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ के ऊपर ही, विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर ही महाराणा कुंभा ने अतरी और मैथ से कहा कि ये दीवारों पे कुछ लिखा जाए। इनके ऊपर हमने जो हमारे पूर्वज जो रहे, पूर्वजों के नाम लिखो। पूर्वजों के नाम बप्पा से लेकर महाराणा कुंभा तक के जितने भी आते हैं सभी का नाम लिखवा दिया। साथ ही साथ महाराणा कुंभा की उपलब्धियां भी लिखवाई, महाराणा कुंभा ने अपनी उपलब्धियां भी लिखाई। महाराणा कुंभा की जितने भी साहित्यिक ग्रंथों की जानकारी जो मिलती है हमें इसी से मिलती है। और महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे हैं आपको पता है कौन कौन सी कृतियां लिखे हैं, पता है ना? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करम दीपिका, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज, रत्ती सार, हरिवर्तिका। और इनके 3 है टीका ग्रंथ। एक तो पढ़ा था संगीत रत्नाकर, एक चंडीस्तक और एक है रसिक प्रिया। इन सभी की जो हमें जानकारी मिलती है वो कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति से, यानी साहित्यिक ग्रंथों का उल्लेख जो मिलता है वो कहां से मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग नहीं है, विजय स्तंभ के ऊपर 5वीं मंजिल पर जो लिखा गया है वही कीर्ति स्तंभ है। मेरी बात समझ रहे हो? विजय स्तंभ 9 मंजिला, 120 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ी, 30 फीट चौड़ा है। और जिसका प्रशस्तिकार जो था, ये स्थापत्यकार सूत्रधार जैता है। जैता के 3 पुत्र हैं, नापा, पोमा और पुंजा। महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 तक इसको बनवाया है। इस पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 3वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, 5वीं पे कीर्ति स्तंभ लिखा है, 8वीं मंजिल पर कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, परंतु 5वीं के ऊपर उन्होंने कीर्ति स्तंभ लिखवाया। इसके ऊपर लिखवाया है और लिखवाया उसको क्या कहते हैं अपन? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्योंकि कीर्ति का मतलब ही विजय होता है। क्या होता है? विजय, जिसमें साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिलती है, दानगुरु, शैलगुरु और राजगुरु उपाधियों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया, अब विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है, किस किस उपनाम से विजय स्तंभ को जाना जाता है? तो विजय स्तंभ के उपनामों पे बात कर लेते हैं। तो विजय स्तंभ के जो उपनाम है, देखो विक्ट्री, पहले तो इसको विक्ट्री टावर कहा जाता है, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर। मैं किसके उपनाम बता रहा हूं? यस, विजय स्तंभ के उपनाम। क्या क्या उपनाम विजय स्तंभ के? एक तो विक्ट्री टावर, क्या कहा जाता है? विक्ट्री टावर। एक अभी आपने पढ़ा कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है इसे, कीर्ति स्तंभ। इसमें गरुड़ की प्रतिमा लगी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ। इसमें विष्णु की भी मूर्ति लगी है, इसीलिए इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है, विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ को ही विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ स्तंभ और विष्णु ध्वज कहा जाता है। और ये विष्णु ध्वज नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने। डॉक्टर उपेंद्र नाथ के अनुसार विजय स्तंभ को क्या कहा गया है? विष्णु ध्वज कहा गया। देवी देवताओं की अत्यधिक मूर्तियां हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर गोटज के अनुसार, डॉक्टर गोटज के अनुसार, डॉक्टर गोटज के अनुसार विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। अत्यधिक मूर्तियां होने के कारण इसे भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर भी कहा जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं
लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का जो रंगमंच कहा इसे, वो डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार, गोपीनाथ के अनुसार सारे कह दिए तो हीरानंद ओझा भी पीछे नहीं रहे। हीरानंद ओझा ने कहा पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, अमूल्य कोश, ये बात कहता डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। हीरानंद ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार हमने जो बात पढ़ी कि विक्ट्री टावर कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, गुरुड़ की मूर्ति होने के कारण गुरुड़ स्तंभ कहा जाता है, विष्णु के भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण विष्णु ध्वज कहा जाता है। पर विष्णु ध्वज किसने कहा? डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है डॉक्टर कोटज ने। भारतीय मूर्ति कला का, मूर्तियों का अजायब घर सामान्य कहा जाता है, लोक प्रचलित बातें हैं। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहता है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहते हैं, जो सिरोही से हैं। अब इसके बाद कर्नल जेम्स टोड भी नहीं चुके। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि कुतुब मीनार से बाद में अगर कोई श्रेष्ठ इमारत है तो विजय स्तंभ है। कुतुब मीनार के बाद अगर कोई श्रेष्ठ इमारत है वो तो विजय स्तंभ है। ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही। अब कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं इसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या कहा कर्नल जेम्स टोड ने? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत किसको कहा गया? कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत किसको कहा? तो आप कहोगे विजय स्तंभ को कहा गया। अब इसके बाद एक इतिहासकार आता है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन किसके अनुसार? अब बात करेंगे अपन फर्ग्यूसन के अनुसार। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है रोम के टार्जन से। रोम का टार्जन, ये थे इनके कुछ उपनाम। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, विजय स्तंभ या विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश जो डॉक्टर है उपेंद्र नाथ ने कहा है। इसके बाद भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर कहते हैं। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश जो कहा है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने कहा है। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत है, और फर्ग्यूसन के अनुसार इसे रोम का टार्जन कहा गया। इसकी तुलना रोम के टार्जन से की गई। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत कहा है विजय स्तंभ को। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। इतिहासकार फर्ग्यूसन इसे रोम का टार्जन की तुलना देते हैं कि ये रोम के टार्जन की तरह है, तो इसकी तुलना रोम के टार्जन से की गई। अब इसके बाद विजय स्तंभ पे अगर हम डिटेल से और पढ़ें तो विजय स्तंभ को राजस्थान के दो ऐसे स्थान, एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ये राजस्थान पुलिस जो है, राजस्थान का पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ है। और एक राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। एक वीर सावरकर हुए हैं, वीर सावरकर, जिसने अभिनव भारत नाम से एक संगठन बनाया था, उसका प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ किन किन के प्रतीक चिन्ह हैं? एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, और एक वीर सावरकर का अभिनव भारत एक संगठन है, उस संगठन का भी प्रतीक चिन्ह है। तो तीन का ये प्रतीक चिन्ह है। और 15 अगस्त 1949 को इस विजय स्तंभ पर पहली बार 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत है विजय स्तंभ, जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हो। पहली इमारत है राजस्थान की जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुए, वो है विजय स्तंभ। तो अभी बात कर लेते हैं और आगे।
वह प्रतीक चिन्ह। 21 किसका प्रतीक चिन्ह है? विजय स्तंभ किस किस का प्रतीक चिन्ह है? तो प्रतीक चिन्ह एक तो राजस्थान है पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह। तीसरी बात हमने पढ़ी कि वीर सावरकर के अभिनव भारत संगठन का प्रतीक चिन्ह। और हमने एक बात पढ़ी कि इसके ऊपर डाक टिकट जारी जो हुआ है, डाक टिकट वो 15 अगस्त 1949 को, और कितने रुपए का? 1 रुपए का। विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का। यहां पे विशेष बात यह आती कि राजस्थान की पहली इमारत, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो आंसर रहेगा आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किन किन का प्रतीक चिन्ह रहा? तो एक तो राजस्थान पुलिस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और वीर सावरकर का अभिनव भारत। इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य 1437 में जो युद्ध जीता गया था, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ विक्ट्री टावर बनवाया था। इसे ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। 9 मंजिला 120 फीट ऊंचा है, 30 फीट 120 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा है, 157 इसमें सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां। इसका स्थापत्यकार और सूत्रधार इसका कौन है? जैता। और उनके 3 सहयोगी हैं, नापा पोमा पुंजा। 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ। 1440 से लेकर 1448 के बीच निर्माण हुआ था। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 5वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ अत्रि महेश के द्वारा लिखा गया, जिसमें बप्पा से लेकर के महाराणा कुंभा तक की वंशावली और महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, महाराणा कुंभा के साहित्यिक ग्रंथों की जानकारी और महाराणा कुंभा के 3 उपाधियां राजगुरु, दानगुरु और शैलगुरु का उल्लेख मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो बना था, पीछे आया था, कीर्ति स्तंभ से पूछा गया था कि राजस्थान महाराणा कुंभा के साहित्यिक स्रोतों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ से। महाराणा कुंभा की राजगुरु, दानगुरु और शैलगुरु उपाधियों का उल्लेख कहां मिलता है? तो आप कहोगे कीर्ति स्तंभ से। ना ये क्वेश्चन बड़े गजब क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, यानी बाहर से कुछ नहीं आता। अगर आप पढ़े अच्छे से तो सारा इसी के अंदर से आना है। तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह, वीर सावरकर का अभिनव भारत संगठन का प्रतीक चिन्ह है। डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जो जारी हुआ। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है वह विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया 1440 से लेकर 1448। क्यों करवाया? तो उसने मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था सारंगपुर के युद्ध में, और सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य या मालवा के शासक के विरुद्ध, महमूद खिलजी के विरुद्ध विजय उपलक्ष्य में उन्होंने क्या बनवाया है? कीर्ति स्तंभ बनवाया। इसे ही कीर्ति स्तंभ को क्या क्या नाम दिया गया? कीर्ति स्तंभ कहा गया, वे गरुड़ स्तंभ कहा गया, विष्णु ध्वज कहा गया। विष्णु ध्वज किसने नाम दिया है? विष्णु ध्वज डॉक्टर है उपेंद्र नाथ। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश डॉक्टर है
गोटज के अनुसार भारतीय मूर्तिकला का या भारतीय मूर्तिकला का अजायब घर भी सामान्य लोक जीवन में सामान्य लोगों के द्वारा प्रचलित है। इसके बाद हमने लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और इसके बाद जो हमने पढ़ा डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है, डॉक्टर हीरानंद ओझा कहते हैं। इसके बाद कर्नल जेम्स टूड का कहते हैं, क्या कहते हैं कि कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत अगर है तो वो है विजय स्तंभ, जबकि इसी बात से फर्ग्यूसन इसकी तुलना रोम में बने रोम के टार्जन से तुलना की है, यानी विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की है, तो या कहोगे फर्ग्यूसन ने की है, इतिहासकार फर्ग्यूसन। इसके बाद एक पर्सन और आता है मनु, ये ओनली जैन कीर्ति स्तंभ है। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ। मुना वो 9 मंजिला था, ये 5 मंजिला, 1 2 3 4 और 5, पर मुख्य तो ये 7 मंजिला है। इसके नीचे भी 2 मंजिल है। कितनी है? 2, 7 मंजिला है। इसमें 7 मंजिल हैं टोटल। कितने हैं? 7 मंजिल। अपन देखो विजय स्तंभ पढ़े, विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा गया, गरुड़ स्तंभ कहा गया, विष्णु ध्वज कहा गया, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा गया, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत कहा गया, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा गया। ये बातें हमने पढ़ी। अब बात पढ़ते हैं अपन जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ, और इस जैन कीर्ति स्तंभ से काफी बार प्रश्न पूछा गया है, और ये जैन कीर्ति स्तंभ महाना कुंभा से बिलोंग नहीं करता, पर ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको भ्रम ना आए दोबारा से। जैन कीर्ति स्तंभ, ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये जो मंदिर दिख रहा है ये वाला, ये आदिनाथ का मंदिर है। किसका है? आदिनाथ। ये आदिनाथ का मंदिर है। सॉरी, आदिनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषभ देव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभ देव। आदिनाथ या ऋषभ देव के मंदिर के सामने जो बने वही क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो आदिनाथ का मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर के सामने जो बना है ये है जैन कीर्ति स्तंभ, और ये जो मंदिर है ये आदिनाथ का है। आदिनाथ को ही क्या कहते हैं? ऋषभ देव कहते हैं। तो एक पर्सन पूछ लिया जाता है जैन कीर्ति स्तंभ का ही दूसरा नाम क्या है? इसे आदिनाथ का मंदिर होने के कारण इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ स्तंभ। आदिनाथ स्तंभ ये भी कहां पे है? चित्तौड़ में है सब। कहां पे है? चित्तौड़। और ये भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है। ये बात भी विशेष है। चित्तौड़ में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है, अलग नहीं है। विजय स्तंभ भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही है। तो जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ स्तंभ चित्तौड़। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? ऑप्शन आता है कुंभा को समर्पित। कई बार तो कुंभा का नाम लेते ही सोचते हैं कुंभा ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है। और याद रखिएगा जो आपने विजय स्तंभ भी पढ़ा है वो भी कुंभा को समर्पित नहीं है, वो विष्णु को समर्पित है। उसमें मुख्य जो मूर्ति है वो विष्णु की है, और विष्णु का वाहन गरुड़ है। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है और आपने पढ़ा कुंभा, क्या पढ़ा है? कुंभा, तो आपके दिमाग में तो अगर लिखा मिल जाएगा कुंभा को समर्पित, क्योंकि हम लोग अर्थ में अनर्थ ढूंढ लेते हैं कि कुंभा ने बनवाया हो तो कुंभा को समर्पित है। अरे कुंभा कोई देवता थोड़ी है, कुंभा कोई देवता थोड़ी है, ये विष्णु को समर्पित है। और विष्णु का जो वाहन था, मैं विजय स्तंभ की बात कर रहा हूं, विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, और विष्णु का वाहन गरुड़ होता है, इसीलिए उसे विष्णु ध्वज या फिर गरुड़ ध्वज कहा गया। और वो एक विजय उपलक्ष्य में बनाया गया, इसीलिए उसे विक्ट्री टावर कहा गया, विजय स्तंभ कहा गया। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई 8वीं मंजिल को छोड़ के, 9वीं मंजिल इसकी क्षतिग्रस्त हुई। स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। टोटल हाइट 122 थी, 2 हाइट कम हो गई, 2 फुट, तो वर्तमान में 120, आपको 120 फीट करनी है। तो जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? अगर पूछ ले कि जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, तो आपका उत्तर होगा आदिनाथ या फिर ऋषभ देव। ऋषभ देव, आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो आपका जवाब होगा आदिनाथ
या ऋषभ देव को समर्पित है। अगर बात इसके निर्माण की करें, इसका निर्माण कब और किसने करवाया? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जैन बघेरवाल जीजा, व्यक्ति का नाम क्या है? जैन बघेरवाल जीजा। जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया वो आदिनाथ का एक मंदिर है, उसके सामने बना है साहब, और इसका निर्माण हुआ 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया? जैन बघेरवाल जीजा ने करवाया है। याद रखें, कई बार पेपर में बघेरवाल आ जाता है, कई बार सिर्फ जीजा आ जाता है। क्या आ जाता है? जीजा। क्या आ जाता है इसमें? कई बार जीजा आता है, जी जू नहीं आएगा चिड़ियाघर वाला। सिर्फ या तो जीजा नाम मिलता है या फिर जैन बघेरवाल नाम मिल जाता है। पूरा नाम जैन बघेरवाल जीजा है। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। कुंभा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। समर्पित किसको है? आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। याद रहेगी बात? याद रहेगी। 7 मंजिला है, 75 फीट ऊंचा है। याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी पूछेगा नहीं तो लिखेंगे नहीं, जी करे तो लिखवा दो, क्योंकि मन करे सो बैरी नहीं करता साहब। कितना मंजिला बता रहा हूं? 7 मंजिला और 75 फुट ऊंचा। ये आपका क्या गया? विजय स्तंभ के बाद जैन कीर्ति स्तंभ आ जाता है। अब जैन कीर्ति स्तंभ के बाद पढ़ेंगे रणकपुर का जैन मंदिर। बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, रणकपुर का जैन मंदिर। महाकुंभा के काल की बात है, तो अभी पढ़ेंगे अपन रणकपुर का जैन मंदिर। चले रणकपुर के जैन मंदिर में। ये ऐसा रणकपुर का जैन मंदिर, ध्यान से सुनना है पहले। रणकपुर का जैन मंदिर महाकुंभा के काल में बना, और आरएस में 2008 में एक प्रश्न पूछा गया था कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे रणकपुर का जैन मंदिर बना है। आदिनाथ जी का मंदिर है, ऋषभ देव जी का मंदिर है। 1439 ईस्वी को महाकुंभा के काल में जैन मंदिर की रणकपुर जैन मंदिर पाली में पड़ता है। ये रणकपुर जैन मंदिर कहां पड़ता है? ये आपका रणकपुर जैन मंदिर, और रणकपुर जैन मंदिर पड़ता है। रणकपुर कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, मथाई नदी के किनारे है। 1437 ईस्वी 1439 ईस्वी को 1439 ईस्वी को महाकुंभा के काल में, महाकुंभा के काल में इसका निर्माण हुआ। और इसका जो शिल्पी था वो देपाक था। शिल्पी कौन है? देपाक। पर जो निर्माण करवाया था उस व्यक्ति का नाम धारणक शाह है। वो महाकुंभा का एक मंत्री हुआ करता था। महाकुंभा के मंत्री धारणक शाह ने इसका निर्माण करवाया, और उसका जो शिल्पी इसका शिल्पी देपाक है, मथाई नदी के किनारे है। निर्माण कब करवाया? 1439 में। किसके काल में? महाकुंभा के काल में। किसने करवाया? धारणक शाह ने करवाया। किसने करवाया? धारणक शाह ने करवाया। शिल्पी कौन है? देपाक है। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो ऊपर, इस प्रकार से ये ऊपर गुंबद देख रहे हो, ऊपर आप शिखर देख रहे हो, ये 84 है। कितने हैं? 84। इसके ऊपर ये 84, तो इसके ऊपर शिखर है 84 शिखर। इस मंदिर के अंदर 24 मंडप बने हैं। क्या बने? 24 मंडप। और इस मंदिर के अंदर ये जो स्तंभ हैं अंदर 1444 स्तंभ हैं। कितने? 1444 स्तंभ है। सर्वाधिक स्तंभों वाला मंदिर है ये। स्तंभों का वन कहा जाता है, स्तंभों का घर कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। और आदिनाथ का ही मंदिर है, जैन मंदिर ऐसा आदिनाथ का, आदिनाथ जी का ऋषभ देव का जैन मंदिर है।
चतुर्मुखी यहाँ पे एक प्रतिमा लगी है। चतुर्मुख का मतलब समझ रहे हो, 4 मुखों वाली मूर्ति लगी है, इसीलिए इस मंदिर को कहा जाता है चतुर्मुख जिन प्रसाद, क्योंकि जिन को मानने वाले ही जैन कहलाए हैं, शिव को मानने वाले ही शैव कहलाए हैं, विष्णु को मानने वाले ही वैष्णव कहलाए हैं। जानते हो आप, ए प्रत्यय जोड़ते शिव में ए प्रत्यय जोड़ा शैव हुआ, जिन में ए प्रत्यय जुड़ा जैन हुआ साहब, शिव में ए प्रत्यय जुड़ा तो शिव हुआ। सब जानते हैं आप, इंटेलिजेंट के इंटेलिजेंट जीनियस हो आप लोग। अब आपको तो पता नहीं आप में क्या चीज हो, कितने होशियार हो आप लोग। तो मैंने आपको क्या बताया, रणकपुर जैन मंदिर की बात करते हैं जुआनो, रणकपुर जैन मंदिर। अब रणकपुर जैन मंदिर है कहां पे भाई? ये रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। कहां पे है? पाली में है। और किस नदी के किनारे है? तो आपका जवाब होगा मथाई नदी के किनारे बना है। किस नदी के किनारे बना है? मथाई नदी के किनारे। आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझ में जोश आ जाएगा, फिर मैं अच्छा तो बढ़िया पढ़ा हुआ पर थे ना साइलेंट मोड पर होना है। जब मेरे नहीं हो यार, तू अकेला ही पढ़ा जा रहा है, अकेला ही भूख रहे है, एंड टाबरान कोई परवाह को नहीं है ना। मुझे लगता है कि आपको शायद घर पे ये कहकर भेजा होगा कि टाबरो बड्डो के सामने बुल्लिया को नहीं गिरिया करें, है ना। और पढ़ाई की बात आओ तो बिल्कुल ही ना बोलियो, चाहे आए चाहे ना आए। ऐसे बोलते हैं कि आपको हैं, आपको ये कहकर भेजा जाता है कि आए या ना आए पूछ लिया करो, है ना। जब तक आगे मत बढ़ो, जब तक आपको समझ में ना आए, है ना। तो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे है? पाली में। किस नदी के किनारे? बिल्कुल। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण हुआ है, इसका निर्माण करवाया दारण। एक तो दारण सा या फिर दारणक सा, दारणक सा, बात एक ही है, दारण सा या फिर दारणक सा। कब? 1439 ईस्वी में करवाया है। और महाराणा कुंभा के ये मंत्री थे। किसके काल में निर्माण हुए? तो महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा कुंभा के काल में हुआ ऐसा, महाराणा कुंभा के काल में। तो महाराणा कुंभा के काल में इसका निर्माण हुआ है। रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। निर्माण धारणक शाह जो इस महाराणा कुंभा के एक मंत्री थे, धारणक शाह या धरणक शाह, 1439 में इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा के काल में। और इसका जो शिल्पी है, शिल्पी का नाम याद रखिए सा, इंपोर्टेंट है, दीपक। किसके काल में बना? महाराणा कुंभा के काल में। कब बना? 1439 में। किसने बनवाया? धारणक शाह ने। शिल्पी कौन है? देवपाक। शिल्पी कौन है? देवपाक, याद रहेगी। इसके बाद इस मंदिर विशेष के नाम आते हैं उपनाम। क्या क्या कहा जाता है इसको? इस मंदिर के उपनाम क्या क्या है? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है बेटा? पाली में है, मथाई नदी के किनारे है। निर्माण धारणक शाह। कब करवाया? 1439। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल। शिल्पी कौन है? देवपाक। अब बात करते हैं उपनाम क्या क्या है साहब। 1444 स्तंभ है, इसलिए 1444 स्तंभों वाला मंदिर, स्तंभों वाला मंदिर। 1444 स्तंभों वाला मंदिर कहाँ है? तो रणकपुर में है। कहाँ है? रणकपुर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन। स्तंभों का वन कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। स्तंभों का अजायब घर। 1444 स्तंभों वाला मंदिर, स्तंभों का वन, स्तंभों का अजायब घर और स्तंभों का घर। स्तंभों का घर, स्तंभों का घर। 84 इसमें शिखर है, 84 शिखर मंदिर, 24 मंडप मंदिर, नलिनी गुलम विमान, नलिनी गुलम विमान। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, चतुर्मुख, चतुर्मुख जीन प्रसाद, प्रासाद, प्रसाद नहीं प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल होता है,
चतुर्मुख जिन प्रसाद कहाँ है? तो रणकपुर पाली में। ये नाम बार बार आया है। 1444 स्तंभों वाला मंदिर, स्तंभों का घर, स्तंभों का अजायब घर, स्तंभों का घर, 84 शिखर मंदिर, 24 मंडप, नलिनी गुल विमान और चतुर्मुख जिन प्रसाद किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। ऐसा किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। निर्माण किसने करवाया? दानक शाह ने। कब करवाया? 1444। शिल्पी कौन है? दीपा। शिल्पी दीपा। कितने स्तंभ है? 1444। शिखर कितने हैं? मंडप कितने हैं? किसको समर्पित है? शिल्पी कौन है? शाबाश, दीपा। बहुत बढ़िया, आप अच्छे से सीखे जा रहे हो। अब जो हम बात करेंगे वो है चित्तौड़ दुर्ग की कुछ बातें। अब आप अच्छे से जानते हो कि चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया। मैं माणाकुंभा की ही बात कर रहा हूं। माणाकुंभा से पहले 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्रकूट दुर्ग नाम से मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़च नदी के संगम तल पर एक दुर्ग बनवाया था जिसे चित्तौड़ दुर्ग कहा जाता है, जो प्राचीन किलों का सिरमौर है, किलों के अंदर सबसे बड़ा है, इसीलिए महादुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अबुल फजल तो इतना भी कह चुके हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सबे गढ़इये हैं। बाकी सबे गढ़इये। कर्नल जेम्स ने अबुल फजल इस बात को कहे हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सबे गढ़इये, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्ग है। सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रारंभ में निर्माण करवाया था चित्रकूट दुर्ग के नाम पर, चित्रकूट पहाड़ी पे बना था। चित्रकूट पहाड़ी मेसा की पठार पे है। मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पे बना होने के कारण चित्रकूट दुर्ग कहा गया। और इस समय उसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। जब महाणाकुंभा शासक बने तो महाणाकुंभा ने इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार बनवा दिए। इसके थोड़ा सा पुनर्निर्माण करवाया और पुनर्निर्माण करवा करके इसको एक नया रूप दे दिया। एक रथ मार्ग भी बनवाया इसमें। इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ गया विचित्रकूट दुर्ग। क्या नाम पड़ गया? विचित्रकूट। माणाकुंभा प्राचीन दुर्गों का पुनर्निर्माण कराने में माहिर रहे हैं साहब। यानी जो भग्नावेश के रूप में, जो खंडर हो चुके थे, जो प्राचीन दुर्ग खंडर हो चुके थे, उन्हीं दुर्गों के ऊपर से नए दुर्ग बनवाए महाणाकुंभा ने। इसीलिए महाणाकुंभा को भग्नावेशों का उद्धारक कहा जाता है। क्या बोला मैंने? वही जो आपको समझ में नहीं है। क्या बोला है? महाणाकुंभा ने राजस्थान में जो प्राचीन दुर्ग थे, उन प्राचीन दुर्ग जो खंडरनुमा हो चुके थे, उन खंडरनुमा दुर्गों पर पुनर्निर्माण करवाया। यानी भग्नावेश का मतलब अवशेष मात्र बचे हुए थे, उनका दोबारा से महाणाकुंभा निर्माण करवाता है। इसलिए महाणाकुंभा को भग्नावेशों का उद्धारक कहा जाता है। और इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का, इनके पुनर्निर्माण करवाए जाने के कारण चित्तौड़ दुर्ग का नाम पड़ गया था बदल करके चित्रकूट से विचित्रकूट। विचित्र है कूट दुर्ग।